माय स्क्रीन राइट? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, ओके, यस सर, यस सर। चलो ठीक है। सो होप सबका टास्क अच्छा गया, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट। सो आई थिंक इमेजेस पे हमने स्टॉप कर लिए थे, राइट? Then we'll start with this block elements, inline element, div elements, and the rest of things will start. Okay. Yes sir. Yes, sir. Okay sir. Okay. So let's start with that. Okay. So now block element and inline element. So पहले हमने image तक जो किए थे, so like there are lot of elements हमने देखे थे, जैसे कि यहाँ पे italic, emphasis, bold, strong header, अंडरलाइन, कोड, लिंक्स, ये सब हमने देख लिए थे, राइट? कोड कमेंट, सब इंटरनल लिंक्स। तो सब में से एक्चुअली इस सब को अगर कैटेगराइज किया जाए तो लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। उसको एक को बोलते हैं ब्लॉक लेवल और उसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके, सो लेट मी क्रिएट वन मोर। सो इट्स अ डे 2। I think today will complete HTML. I'll say day2.html. Okay, as it is, so we always save that file with HTML. Okay, so and we'll have a template HTML5. Okay, and it's a day 2. So body के अंदर, so now we'll see what is the difference between a block level element and inline element. Okay, say for example, let's give an example of a div element. Okay, तो div element में क्या होता है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, राइट? सो लास्ट टाइम हमने जो देखे थे कि div element है जो इसमें हम कुछ भी लिखे हाई हेलो करके लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है? ये हो गया एक div element। सो इसी तरह और एक एलिमेंट हम ले लेंगे, सो इट्स लाइक अ p एलिमेंट। ओके, सो p एलिमेंट लिखेंगे कि हेलो वर्ल्ड समथिंग। ओके, तो इसी तरह अगर मैं और एक एलिमेंट भी ले लेता हूँ p का, ऐसा दिखता है। सो हमने और एक एलिमेंट हम भी पढ़े थे जो कि स्पैन एलिमेंट है, ठीक है, जिसके बाद हम लिखेंगे कि जस्ट वर्ल्ड, मे बी ए फॉक्स। और स्पैन ले लेता हूँ, लिखूंगा कि ए कैट। ओके, तो अभी इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, अभी इसको देखेंगे तो ये है हमारा डिव एलिमेंट, ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड 2 पैराग्राफ है, ठीक है। साइड बाय साइड में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सबको दिखे। ओके, इसमें क्या होता है कि ये देखो पी एलिमेंट है, ये पी टैग है, ये भी पी टैग है, और ये भी एक स्पैन है और ये स्पैन है, ये एक डिव एलिमेंट है। तो डिव एलिमेंट को जब लिखता हूँ तो ये पूरा का पूरा विड्थ ले लेता है, ताकि जो नेक्स्ट लाइन आता है, जब ये नेक्स्ट लाइन आएगा तो ये क्या करेगा कि इस एज ये जो डिव एलिमेंट पूरा का पूरा स्पेस ले लिया। यहाँ पे देख सकता हूँ मैं जब हाईलाइट करता हूँ तो पूरा स्पेस ले लिया, तो वहाँ पे कुछ जगह बचा नहीं है साइड में, तो ये क्या करेगा नेक्स्ट जो पी टैग है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पी टैग, ये जो पी टैग जो अभी हाईलाइटेड हुआ है वो ऑलरेडी वो पूरा का पूरा स्पेस ले लिया है ना, पूरा विड्थ यहाँ से लेके लेफ्ट से राइट से पूरा का स्पेस ले लिया है, राइट? तो इसलिए वो क्या क्या और एक पी टैग को उसने नीचे लाइक, और जो पी टैग आएगा तो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा लेफ्ट से लेकर राइट। बट यहाँ पे ये देखो ये स्पैन टैग है, ये जो जब मैंने 2 स्पैन टैग लिखा हूँ ये एक के बाद एक नहीं आ रहा है, तो एक के बगल में और एक आ रहा है, ठीक है, क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं कि इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन का मतलब ये एक लाइन पे आते हैं। ये देखो ये दोनों अगर एलिमेंट को मैं अगर एक लाइक एक जैसे पी टैग जैसे एक लाइन के बाद एक लाइन आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक लाइन सेम लाइन पे ही और एक एलिमेंट आता है, ठीक है। क्योंकि इसका टेक्स्ट कम है तो इसलिए यहाँ पे जगह थोड़ा बचा हुआ है इसमें, जैसे कि यहाँ लेफ्ट से राइट तक हम कंसिडर करेंगे पूरा का पूरा विड्थ जो है। तो एक काम करते हैं, इसको एक डिव एलिमेंट के अंदर डाल देते हैं।
और डीबी एलिमेंट क्या करेगा कि पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा और इसके अंदर हम इसको ये दो एलिमेंट का डालते हैं. नाउ इफ आई सी दिस वन, अब ये डीबी एलिमेंट आ गया, पूरा का पूरा विड्थ ले लिया और उसके अंदर हमारा दो एलिमेंट जो है यहाँ पे वो एक्चुअली दो लाइन पे नहीं आ रहा है कि एक ही लाइन पे आ रहा है. तो ये जो है कि जितना कंटेंट है उतना स्पेस ही ले रहा है. तो ये सब एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हम इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, जो एलिमेंट्स एक ही लाइन पे आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स. क्लियर? मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो दिखे सबको. ठीक है, सो ये जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग जो है हम यूज कर रहे हैं वो एक इनलाइन एलिमेंट है. इसी तरह बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट्स है, जैसे कि हमने यूज किए थे लिंक एलिमेंट. ठीक है, और उसी तरह हमने क्या यूज किए थे, इमेज, इमेज टैग यूज किए थे. ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है. और क्या हो सकता है, तो इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कि इनलाइन है. और क्या हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, स्पान तो हमने लिखा हुआ है. और बी टैग हमने लिखे थे फॉर बोल्ड. ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कि इनलाइन एलिमेंट होते हैं. ठीक है, जो कि एक ही लाइन पे आएंगे. लेकिन ये बाकी जो भी यहाँ पे डिव पैराग्राफ बहुत सारे एलिमेंट होगा, जैसे कि यूएलएलआई हम जो पढ़ेंगे अभी लिस्ट के बारे में, वो भी हो सकता है. और इसके हम किसके बारे में पढ़े थे, और तो यहाँ पे हम लिंक्स, इमेजेस, कोड कमेंट, अंडरलाइन, ये इटालिक, ये जो ये सब है, हेडर्स, H1 भी हो सकता है, एक H1 भी हो सकता है यहाँ पे, H1 हेडिंग, जो भी हेडिंग आता है वो सब ब्लॉक लाइन एलिमेंट है. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू में यही पूछेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट. ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट तो याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो इसको ऐसे एग्जांपल देना चाहिए आपको कि लाइक ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो कि पूरा विड्थ कवर करता है. और सेकंड बात ये है कि ये एग्जांपल में ये सब आप दे सकते हो. इसके अलावा बहुत सारे और भी टैग हैं जो आप आगे जाके जब लर्न करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टैग को आपको देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है HTML का. ठीक है, सो दैट इज अबाउट ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट. किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर. सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में हमने जो देखे इसमें डिव भी कवर हुआ है. तो डिव एक्चुअली ऐसा ही एक टैग है जो कि हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं. आप लाइक किसी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो डिव को. ऐसा लाइक जैसे हम पैराग्राफ को यूज करते हैं इसी तरह डिव को भी यूज कर सकते हो. अगर इन केस लाइक आपको लग रहा है कि ये पैराग्राफ नहीं है और आप एक जस्ट कंटेनर, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, तो इसलिए डिव एलिमेंट है. डिव का मतलब डिवीजन. ओके, तो ये डिव टैग है. तो ये तो जस्ट प्लेस होल्डर हो सकता है ये. अब देखते हैं लिस्ट. लिस्ट अगर आप कभी भी एक कुछ लिस्ट देखे होंगे, से फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल करता हूँ लिस्ट, मैं इमेजेस पे जाता हूँ तो कुछ तो होगा कि बुलेटेड पॉइंट्स, नॉट बुलेटेड पॉइंट्स, जैसे कि लिस्ट आइटम्स, से लिस्ट, जस्ट लिस्ट. ओके, तो देखो ये लिस्ट में कभी ये जैसे एक लिस्ट है जिसमें टिक मार्क लगा हुआ है. ठीक है, और ये आप एक लिस्ट है जिसमें कि डॉट्स आ रहा है. ठीक है, और कुछ लिस्ट हो सकता है कि जैसे कि नंबर आएगा 1 2 3, जैसे कि ये वाला इमेज है तो इसमें नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा करके लिखा हुआ है. ठीक है, तो इस तरह बहुत सारा लिस्ट है. तो ब्रॉडली अगर कैटेगराइज किया जाए तो लिस्ट हमारा 3 टाइप के होते हैं. सो एक होता है कि ओके, सो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ इसको. एक होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, एक होता है कि ऑर्डर लिस्ट. ठीक है, सो
सॉरी या दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। इसमें क्या डिफरेंस है कि ऑर्डर लिस्ट में एक्चुअली आपको पता चलता है कि नंबर्स आते हैं साइड में 1 2 3 4 5 करके। अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है कि आपको जस्ट बुलेट पॉइंट आता है, जबकि आपको ऑर्डर नहीं पता लिखेगा उसमें, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या लिखते हैं, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। और उसके अंदर हमको क्या डालना पड़ेगा, लिस्ट आइटम डालना पड़ेगा, राइट। तो हम उसको बोलते हैं LI, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। LI का मतलब लिस्ट, L का मतलब लिस्ट, I का मतलब आइटम, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि आइटम से 1, ओके। तो इसी तरह आइटम 2, इसी तरह आइटम 3, आइटम 4। तो से फॉर एग्जाम्पल 4 आइटम है। अब देखते हैं ये कैसे दिखता है, रिफ्रेश करूँ, ये देखो। ये जैसे कि जब हम लिस्ट में लिखते हैं तो UL LI पे लिखते हैं, जब ये जो टैग हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे देखिए UL, इसका मतलब अनऑर्डर लिस्ट, इसका अंदर LI का मतलब है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे राइट में देखोगे ये एक बुलेट पॉइंट आ रहा है ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बुलेट पॉइंट से जो है आते रहेगा, ठीक है। जितना आइटम आप ऐड करते रहोगे उतना आइटम्स आपको आते रहेगा यहाँ पे। तो उसी तरह जब हम देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हम सेम चीज़ को कॉपी करते हैं, सॉरी कंट्रोल Z, सेम चीज़ को मैं कॉपी किया और मैं जस्ट क्या करूँगा कि यहाँ पे UL करके है उसको मैं चेंज कर दूंगा OL। OL का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर का मतलब नंबर ऐड हो जाएगा उसमें, जैसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऐसा करके आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2 टाइप्स ऑफ लिस्टिंग, ठीक है। एनी डाउट, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो लिस्ट के बारे में हमको पता चल गया। अभी नेक्स्ट से टेबल, रो एंड सेल्स, ओके। तो टेबल तो आपको पता होगा, जैसे कि कुछ यहाँ पे अगर मैं ये जो ये एक टेबल है, जैसे कि यहाँ पे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्या है, इनवाइटेशन सेंट, रिसीव्ड, ये सब है, जैसे पार्टी गेस्ट लिस्ट ऐसा करके। तो ये एक टेबल है, राइट। जैसे यहाँ पे इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं, ये तो कहाँ चला गया फिर, लेट्स गो बैक एंड सी, कंट्रोल शिफ्ट टी, हाँ इसको क्लोज करता हूँ। सो ये सब तो टेबल दिख रहा है ना सबको, राइट। तो अब इसको कैसे हम ड्रॉ करें इसमें HTML में, कोड में, ठीक है। तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, कैसे करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल टैग है, क्या बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, दिस इज फॉर टेबल, कमेंट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। जस्ट हेडिंग दे रहा हूँ तो कोड में, ताकि वो पेज में नहीं दिखे। टेबल कंपोनेंट है, टेबल टैग है, ओके। तो टेबल टैग में क्या होता है, देखो पहले हम इसको टेबल को देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। देखो टेबल में क्या है, एक हेडिंग है ऊपर, जब जो भी है वो हेडिंग है, राइट, हेड है। तो इसका जो हेड सेक्शन है ये होगा, उसका बॉडी सेक्शन ये हो सकता है, ठीक है। और कुछ कुछ टेबल में फुटर भी होगा, से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा, कुछ एग्जांपल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, से टेबल विथ हेडर एंड फुटर, ये देखो। तो ये जो टेबल में एक हेडर है जो कि हेडिंग कंटेन करती है, सब्जेक्ट सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, टोटल। उसके बाद नीचे जो टोटल करके आता है वो सब, सेमेस्टर 1 में कितना हुआ, सेमेस्टर 2 में कितना आया मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना हुआ उसका, राइट। ये फुटर हो गया। और उसके अंदर में जो आता है वो बॉडी हो गया, राइट। तो इसी तरह टेबल में भी सेम, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, जो कोड में लिखेंगे उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो टेबल हो गया हमारा टेबल, और टेबल हेड का होता है टी हेड, क्या। और बॉडी के लिए क्या होगा, this one, where did it go, yeah here, टी बॉडी, ओके। सेम थिंग, जब फुटर पे आता है तो उसका टी फुट करके आता है, टी। तीन चीज हो गया, तो पहले हम हेडिंग आ गया, बॉडी आ गया, फुटर आ गया।
अभी क्या है, अभी इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो टेबल में क्या है, ऊपर अंदर अंदर क्या है कि कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि सब्जेक्ट, सेमिस्टर, सेमिस्टर 2 एंड ये टोटल करके लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सो ये एक क्या होता है कि एक सेल है, एक जो सब्जेक्ट जिसमें लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ से यहाँ तक लेके जो सब्जेक्ट लिखा हुआ अंदर है वो सेल है, और ये पूरा का पूरा एक कॉलम होता है, और एक ये जो हॉरिजॉन्टली जो लाइन है, जो एक एक रो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक टेबल में हम हार्डली लाइक ओवरऑली अगर डिवाइड करेंगे, सो एक एक रो है, एक रो है, सेकंड रो है, राइट। जब से फॉर एग्जांपल आइटम लिस्ट, आइटम नहीं तो लेट्स से ओके, गेस्ट लिस्ट, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या है कि देखिए, हर एक नेम 1, नेम 2, नेम 3, तो एक एक गेस्ट है, सो एक एक गेस्ट नेम 1 है, जिसका नाम नेम 1 है, उसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, इनविटेशन लाइक सेंड किया हुआ नहीं किया है उसका, यस और नो, और रिसीव किया हुआ नहीं, यस और नो, राइट। तो एक एक आइटम इसमें हम एक टेबल में लिखते हैं। तो क्या होता है कि ब्रॉडली आप क्लासीफाई किया जाए तो टेबल कुछ भी नहीं है, एक इस कलेक्शन ऑफ रोज, राइट। ये कलेक्शन है, ये एक रो है, इसमें एक रो और एक रो है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमने तो चलो ठीक है, तो ये सब में तो रो है, तो इसमें बॉडी में भी रोज है, फुटर में भी रोज है, और जो हेड है उसमें भी रोज है, राइट। रो का मतलब क्या होता है, जो एक आइटम, जो पूरा का पूरा जो एक आइटम है, उसको एक लाइन पे जो आता है उसको एक रो बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करेंगे, सब में ये जो जितने भी हम हेड है, बॉडी हो गया, टी फुट हो गया, तो सब में हम क्या यूज कर सकते हैं, TR। TR का मतलब होता है टेबल रो, ओके। तो ये होता है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ आइटम, ओके। तो इसमें भी डालते हैं हम TR और TR, ठीक है। अभी देखिए इस रो के अंदर, सो नाउ ये हो गया कि हमारा ये पूरा रो आ गया, ठीक है। उस रो के अंदर अभी क्या है कि उसको डिवाइड किया हुआ कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर वर्टिकली, अब वर्टिकली इसका मतलब है कि जिससे फ़ोन नंबर में पूरा का पूरा फ़ोन नंबर में 4 नंबर वाला एक कॉलम है, एक, और ये एक कॉलम एड्रेस कॉलम है, ये नेम कॉलम है, ये क्या होता है कि इन्विटेशन कॉलम है, रिसीव्ड और नॉट इन्विटेशन कॉलम है, राइट। तो हर एक रो को फिर से हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं कि डिफरेंट कॉलम पे, ठीक है। जब कॉलम पे लिखते हैं उसको लिखते हैं हम TD, ओके। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। टेबल डेटा जो होता है, जितना आप टेबल डेटा यहाँ पे ऐड करोगे उतना कॉलम ऐड हो जाएगा वहाँ पे, ओके। तो बेसिकली हेडर में हम जब TD लिखते हैं, एक्चुअली उसको बोलते हैं टेबल हेड, लाइक TH, उसको बोलते हैं टेबल हेडिंग लिखते हैं। अगर TR, टी हेड के अंदर अगर कुछ कॉलम लिखते हो तो उसको TH में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसको, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा नेम, ओके। सेम चीज़ अगर मैं फिर यहाँ पे और एक कॉलम बनाऊंगा जिसका नाम होगा एड्रेस, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे और एक TD बनाऊंगा, चैरिटी हेड बनाऊंगा, और इसका नाम मैं दूंगा कि से फॉर एग्जांपल ओके, नेम, एड्रेस, व्हाट एल्स, लाइक से एज, उसका एज कितना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक इतना लिख लिया। लेट्स सी लाइक हाउ डज इट लुक इन अ ब्राउजर। अभी मैं इसको ब्राउजर में ओपन करता हूँ, लेट्स सी हाउ डज इट लुक। ओके सॉरी, ऑलरेडी ओपन, सो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा हो कि नेम, एड्रेस, एज आ गया, और वो भी बोल्ड पे आ रहा है क्योंकि हमने उसको TH में रैप किया हुआ है, इसलिए वो बोल्ड पे आ रहा है, ठीक है। और ये एक रो है, एक रो पे आ रहा है। बाकी रोस है इसमें, जैसे कि हमारे पास टी हेड के अंदर ही रोस है, अभी टी बॉडी के अंदर हमारे पास बस एक रो है, उसमें कुछ आइटम्स है ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। उसी तरह फुटर में भी कुछ रोस है, एक रो है जो भी कुछ आइटम्स नहीं है, लेकिन टी हेड में 3 आइटम्स है, तो वो 3 आइटम ऐसे कॉलम पे दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो उसको हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल
मैं फॉर आइडेंटिफिकेशन में इसको ऐसे कॉलम नेम देता हूँ, से कॉलम 1, ठीक है। और इसको मैं कॉपी किया, कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3, ठीक है। सो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये कॉलम 1 पे नेम आया, कॉलम 2 पे एड्रेस आया, कॉलम 3 पे एज आया, ठीक है। तो इसी तरह अगर बॉडी में हम देखेंगे, से फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर एक रो है, से इसमें मल्टीपल रो से ऐड कर सकते हो आप, और मल्टीपल रो का मतलब है मल्टीपल गेस्ट, ओके। सो गेस्ट 1, तो गेस्ट 1 में क्या हो सकता है, उसका नेम, फिर से मैं से इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाला, और यहाँ पे टी एच नहीं डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं टी हेड, सॉरी टी डी, टी डी मतलब होता है टेबल डेफिनेशन, ओके। और नेम के में भी से नेम इज ए एंड एड्रेस इज ए एंड एज इज 1, ओके। तो सेम थिंग अगर मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और इस रो में डालता हूँ, लेट्स चेंज दिस टू बी and this one to 2, okay. Then copy this, I'll put it here, the C, which is a E, and this should be 3, okay. अभी के लिए 3 आइटम रखते हैं, 3 गेस्ट, बाकी दोनों को डिलीट करते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। देखो, तो कॉलम 1 पे नेम में ए बी सी 3 गेस्ट हैं हमारा, ठीक है। और उनका एड्रेस ए बी बी सी सी, और एज होता है 1 2 3, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बॉडी पार्ट एक्चुअली, ठीक है। और ये टेबल हेड में देखते हो, ये ऑटोमेटिकली बीच में आता है, इन द मिडिल सेंटर पे आता है। देखो ये इधर थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा स्पेस है, राइट में थोड़ा स्पेस है, तो इसीलिए हम इसको टी है, अगर टी एच में लिखते हैं तो ऐसा आता है, ठीक है। तो अगर टी डी में लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि लेफ्ट अलाइंड होता है, सब जो टेक्स्ट आता है ना तो लेफ्ट पे आता है, स्टार्ट होता है लेफ्ट से, ठीक है। ये हो गया आपका टी आर, और ये जो एक जो सेल है, एक सेल को हम टी डी में डिफाइन करते हैं, जो मेन कंटेंट होता है आपका। उसी तरह टी फुटर में भी हम एक टी डी डाल सकते हैं यहाँ पे, से लाइक यहाँ पे टोटल से समथिंग, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि टोटल, और यहाँ पे मैं भी इसे नंबर से एक्स वाई जी एंड हियर से 1 2 3 समथिंग लाइक दिस, कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हो गया हमारा टोटल एक्स वाई जी एंड 1 2 3। अगर इन केस आपको इसको बोल्ड करना है, जैसे कि हेडर में लिखा हुआ ऐसा करना है, तो इसको आप जाके टी डी को टी एच पे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बोल्ड होके फिर से एक हेडिंग आ गया, टोटल एंड एक्स वाई जेड, सबका लाइक सिंपल, जैसे इसका से फॉर एग्जांपल एड्रेस में भी टोटल नहीं आएगा, लेकिन एज का टोटल में भी इतना आ सकता है ऐसा। तो ये एक टेबल है, लेकिन ये टेबल जैसा दिख नहीं रहा है, राइट। देखो ये जो टेबल है, ये तो टेबल जैसा दिख रहा है क्योंकि सब में लाइन्स है, यहाँ पे सब पे लाइन्स है, ठीक है। लेकिन ये जो टेबल है तो टेबल जैसा नहीं दिख रहा है, जैसे कि ये रैंडमली कुछ लिख लिए यहाँ पे कुछ लिख लिए, ऐसा दिख रहा है। टेबल जैसा तो दिख ही नहीं रहा है, राइट। ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास लाइन्स नहीं है, तो इसलिए वो टेबल जैसा नहीं दिख रहा है। तो लाइन से ऐड करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि मोस्टली हम CSS में पढ़ेंगे कि लाइक हाउ टू ऐड द लाइन्स, लेकिन अभी तो क्या है कि यहाँ पे आप बॉर्डर इक्वल टू 1 डालते हैं। 1 का मतलब है कि वो 1 पिक्सल बॉर्डर आएगा, जिसने कि इसको अभी रिफ्रेश करूँगा तो देखो 1 पिक्सल बॉर्डर सब पे आ गया, राइट। तो ये जस्ट टेबल जैसा दिखा अभी। सो नाउ द प्रॉब्लम इज यहाँ पे कॉलम 1 में कॉलम 2 में वहाँ पे गैप है, कि देखो ये जो टेबल है कितना क्लीन दिख रहा है, राइट। लेकिन ये जो टेबल है तो थोड़ा गैप आ रहा है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, border collapse, what is this, sorry, what is that, border collapse, border collapse,
border collapse, मेरे को प्रॉपर्टी याद नहीं है, so I can go, I'll go and search what is that border collapse और डबल टैग, ठीक है। अच्छा सेम ही है, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, so I'll copy that attribute name, I'll put it here, border collapse equal to, I'll say collapse, LLAPSC। मेनली आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी के लिए तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोलैप्स हुआ ही नहीं। W3 स्कूल बॉर्डर कोलैप्स, CSS में बेसिकली इसको हैंडल कर सकते हैं, CSS में वेरी इजीली हैंडल कर सकते हैं। और टेबल बॉर्डर ये तो ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, इसको कोलैप्स बॉर्डर, तो ये लिखा कोलैप्स प्रॉपर्टी टू कोलैप्स, तो CSS लिख लिया। इसमें हो सकता है लाइक से टेबल प्रॉपर्टी कोलैप्स, आपको CSS का भी जरूरत नहीं है। कोलैप्स बॉर्डर is attribute, so let's say search for the attribute. Border class property applies to the table element and the default separates border model render such। यहाँ पे कुछ दिया है, let's see। एक तो पुराना एग्जाम्पल है जो कि बाकी अभी तो कोई यूज नहीं कर रहा है, इसको आपको भी यूज नहीं करना चाहिए, जो कि अब CSS सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो विथाउट CSS, विथाउट ओके, सेल पैडिंग इक्वल टू, सॉरी या ओके, सेल पैडिंग 3 से उसको हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे तो आ जाएगा। सेल स्पेसिंग इन सेल पैडिंग टू 0, स्टार्ट विथ 1। ओके, सो ये बॉर्डर कोलैप्स तो CSS का हो गया। सेल स्पेसिंग में जो सेल, ओके सेल पैडिंग हम जो है इसको निकाल देंगे, बस ये काफ़ी है। लेट्स सी, सेल पैडिंग 3 करके डाले इसलिए वो आ रहा है, अभी मैं डालूंगा इसको 0। ओके, तो अब गया थोड़ा स्पेस कम हो गया कि वो जो सेल का जो पैडिंग है वो कम हो गया। नाउ सेल स्पेसिंग है ऑल्सो 0। देखो ये इंटेलिजेंस में भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो डिप्रिकेटेड है, वो सब यूज नहीं करना है, बस आपको जानने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये कभी भी यूज नहीं करना है, बस इसको बस जानने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी CSS हमने स्टार्ट नहीं की, तो इसके लिए ये करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो तीनों चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको लिखना नहीं है, ठीक। कभी भी किसी भी कोडिंग में जब काम स्टार्ट होगा तो इसमें किसी में भी कभी भी अगर इंटरव्यू में भी अगर कोई पूछ रहा है कि इसको कैसे किया जाए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, तो उसको कभी लिखना नहीं है ऐसे, जैसे ऐसे तो अच्छा भी दिख नहीं रहा है। ओके, तो उसको बेसिकली हम CSS में हैंडल करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक एक जो सेल है, तो मैं अगर इसको निकाल देता हूँ, तो क्या है कि जो एक सेल जो ये एड्रेस सेल है, जो चारों तरफ एक बॉर्डर है, और ये सेल के अंदर जो भी स्पेस है ना, तो उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। और उस स्पेस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम Ctrl Z किया मैंने, तो ये सेल स्पेसिंग जो होता है 0 किया मैंने इसको। ओके, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी क्या है कि सेल पैडिंग जो है, कि जो सेल पैडिंग जो है मैं 0 लिखा हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक जो सेल है, ये देखो ये जो A है, इस बॉर्डर को जस्ट क्लोजली स्टार्ट हो रहा है, राइट।
लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा स्पेस दे के ए को स्टार्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। तो मैं इसको लाइक थोड़ा से 5 पिक्सल्स अगर स्पेस से स्टार्ट करना है, तो अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो थोड़ा स्पेस आ गया ए एंड इस बॉर्डर के अंदर जो स्पेस आ गया है ना, उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। सेल और एक सेल के अंदर और दूसरे सेल का जो डिस्टेंस है उसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं, और एक सेल के अंदर का जो स्पेस है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग। ओके, मोस्टली इसको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, बस जानने के लिए, जस्ट टू कंप्लीट द कोर्स। ओके, इनकेस अगर कोई पूछा तो आप बता सकते हैं कि सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग के साथ विदाउट सीएसएस हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड प्रैक्टिस, ठीक है। और भूल भी जा सकते हो, इसको याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है उसको, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर टेबल। ओके, टेबल, रोज एंड सेल। सेल्स के बारे में तो बताया कि ये सेल्स क्या होता है। अभी क्या होता है, डॉम। आप कभी कभी पूछेंगे कि हमने तो ये सब तो लिख लिया भाई, फिर डॉम क्या होता है, कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज अ डॉम। डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, बस यहाँ पे डॉम हो गया। एनी डाउट इन द टेबल? नो डाउट, राइट? डाउट है टेबल में? नो सर। नो सर, नो सर, नो सर। सो डॉम क्या फुल फॉर्म ये होता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डी से डी डॉक्यूमेंट, ओ से ऑब्जेक्ट, एम से मॉडल। ओके, तो डॉम क्या होता है? सो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल, टेबल एक डॉम है, ठीक है। इसको एक डॉम, टेबल को डॉम बोल देते हैं। जैसे कि इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक डिव टैग है, तो डिव एक डॉम एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी क्या देखोगे, अगर आज को मैं ये आप एक ट्री जैसा दिख रहा है ना, जैसे कि इसको मैं अगर एक्सपांड करूंगा तो इसका ब्रांचेस ये हो गया, और इसको एक्सपांड करूंगा तो ये एक ब्रांचेस हो गया। टेबल को एक्सपांड करूंगा तो ये थोड़ा ब्रांचेस हो गया, जैसे कि पेड़ का एक एक शाखा जैसा है ना, तो ऐसा इस तरह का है ये सब, ठीक है। तो ये डॉम जो है एक्चुअली एक एक नोड जैसे होते हैं। जैसे कि मैं अगर गूगल करता हूँ कि ये डॉम स्ट्रक्चर, और मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, एक इमेज लेते हैं फॉर एग्जांपल HTML का ही है ये वाला, लोड होने में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, जैसे हम डॉम ऐसे दिखते हैं, डॉम को कैसे दिखते हैं, यहाँ पे HTML आ गया, फिर बॉडी आ गया, हेड आ गया। सो ये 1 सेकंड से फिर खोल रहा है, थोड़ा टाइम दे रहा है। लेट्स ओपन दिस वन। HTML, अच्छा ये वाला अच्छा एग्जांपल है। थोड़ा ब्लर्ड है इमेज, बट विजिबल, राइट? तो यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट है, तो पहले हमने क्या लिखे, जब अगर हमारे पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर क्या है, डॉक टाइप लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा है डॉक्यूमेंट हमारा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक एंड होता है, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या आता है, रूट एलिमेंट जो है HTML, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, ठीक है। उसके अंदर क्या आता है, हेड आता है, बॉडी आता है। तो ये भी हमने लिखे, यहाँ पे हेड आ गया, यहाँ पे बॉडी आ गया, एक ट्री जैसा बन रहा है, लाइक पेड़, राइट। सो इट्स लाइक डिफरेंट ब्रांचेस, एक ब्रांच है, एक ब्रांच, एक नोड है यहाँ पे, जो दो ब्रांच को मिला के जो एक नोड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड हो गया, यहाँ पे बॉडी हो गया, लाइक लाइक दिस। यहाँ पे हमने क्या किया, हेड के अंदर टाइटल डाले और कुछ टेक्स्ट डाले, राइट। तो हेड के अंदर टाइटल है हमारे पास, और टाइटल के अंदर का डे 2 करके, ठीक है। तो इसी तरह हमने टाइटल के अंदर क्या डाले, टेक्स्ट ऐसा कुछ डाले, ठीक है। सब बॉडी के अंदर क्या है कि एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कुछ एलिमेंट्स है, और उस एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स करके है, जैसे कि ये वाला एलिमेंट है उसका एट्रीब्यूट ये है और उसका टेक्स्ट ये है, राइट। तो इसी तरह हमारे पास भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टेबल एलिमेंट है। टेबल एलिमेंट के एक लाइक 3 एट्रीब्यूट्स है हमारा, उसके अंदर कंटेंट ये है, राइट। तो ये एक इज अ ट्री, राइट। सो अब जो भी दिख रहा हो यहाँ पे एक ट्री जैसा दिख रहा है, और एक एक एलिमेंट जहाँ जो हमको लिखते हैं ना, तो उस पूरा को एलिमेंट को हम जब ब्राउजर में लोड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। तो ये पूरा का मॉडल जो है, जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा को एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं।
और एक एक एलिमेंट को एक एलिमेंट बोलते हैं और उसको ही एक डॉम भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में ये एक डॉम हो सकता है, लेकिन वन इंडिविजुअल आइटम जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो एक डॉम हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर डॉम। उसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तभी डॉम के ऊपर बहुत सारा काम है, वो जानना पड़ेगा कि लाइक हाउ टू मैनिपुलेट दिस डॉम। मैनिपुलेट करना ये मतलब इसका टेक्स्ट कैसे चेंज किया जाए, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम लिख के इसको टेक्स्ट कैसे चेंज किया जाए, तो वो सब हम बाद में देखेंगे, जो कि जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका डॉम। देन व्हाट एल्स इज देयर। डॉम का बात तो डॉम के ऊपर कुछ का डाउट नहीं है ना, बस ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ टैग यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर? Clear, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. फिर ये होता है कि हमारा CSS, जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम CSS पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि CSS क्या होता है। से फॉर एग्जांपल हमने विथआउट CSS हमने यूज करके इसको, तो हम बॉर्डर ये डाल दिए कि बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर पैडिंग ये सब ने डाल दिए, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मान लो इस वाला डिव है, ठीक है, और इस वाला डिव को हम स्टाइल करना, लाइक स्टाइल इक्वल टू, मैं ऐसे डालता हूँ, एक स्टाइल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं डालूंगा कि भाई इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, मैं इसे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये चारों साइड में एक रेड कलर का बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये किस लिए आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी हम इसमें इसी में लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर समथिंग, कलर चेंज कर देते हैं इसका कलर। एक इस तरह का प्रॉपर्टी है जो कि हम CSS में डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, कि अभी के लिए बस एक हिंट है कि CSS में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ तो इसका कलर ब्लू हो गया और ये जो चारों साइड पे रेड आ गया। तो अब जब मैंने यह लिखा, ये क्या लिखा, मैं इस एलिमेंट के अंदर ही मैंने ये स्टाइल टैग को लिख के, जो भी लिखना था मैं इसके अंदर लिख लिया, और बाकी जो रिफ्लेक्ट होना था वो रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। तो ये जो इस तरह का स्टाइल पे अगर लिखने के लिए क्या बोलते हैं, उसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनलाइन स्टाइल बोलते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। ओके। फिर और ये डिफरेंस है, ये इनलाइन स्टाइल और इनलाइन एलिमेंट के अंदर डिफरेंस ये है कि इनलाइन स्टाइल का मतलब बस ये स्टाइल एट्रीब्यूट के ही लिखते हैं, इनलाइन का मतलब इस डिव अंदर के ये जो एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं। तो ये हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ पे लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। वी कैन राइट, ये स्पान पे भी लिख सकते हैं, कहाँ गया स्पान, ये स्पान पे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हो। सो बाकी जो भी अगर जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है सब पे ऐसा रेड कलर्ड ब्लू टेक्स्ट ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। तो हमने जो स्टाइल डिफाइन किया वो इनलाइन बना है, तो इस एलिमेंट के अंदर ही बना है, तो इसलिए इसको इनलाइन स्टाइल करके बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है, सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले भी पढ़ाया था कि ये क्लास करके मैंने डाला था। से फॉर एग्जांपल एक आइटम लिया मैंने, दिस आइटम, ये हेडिंग जो हमने डाला क्लास करके दिया, ठीक है, क्लास इक्वल टू हेडिंग, ठीक है। एक क्लास का नेम दिया कि हेडिंग है, और उसको मैं क्या करूँगा कि जो ये जो स्टाइल मैंने इसका अंदर लिखा था, मैं यहाँ पे इसके अंदर नहीं लिखूंगा, मैं बाहर लिखूंगा, इसके बाहर। बाहर कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। और उसके लिए मैं लिखूंगा स्टाइल, एक एलिमेंट है, जैसे कि स्टाइल टैग है। बाकी जैसे हमारा बॉडी है, टेबल टैग है, तो स्टाइल एक टैग है। और इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो मैंने क्लास डिक्लेयर किया है, क्लास का नाम क्या था, ये हेडिंग करके है ना, हेडिंग करके, राइट। और हेडिंग को मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर वो क्लास डिक्लेयर किया हुआ है तो आपको डॉट से स्टार्ट करना पड़ेगा, डॉट और ये जो नेम, क्लास का नेम, ठीक है। या देखो, अगर ये क्लास है तो डॉट से स्टार्ट होगा, ओके। क्लास देन स्टार्ट विथ डॉट, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए, ठीक है।
देता हूँ। ये तो डॉक्यूमेंट के लिए, बस एक आपके जानकारी के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। तो अगर ये क्लास का नेम है तो हम इसको डॉट से स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखिए कि ये अगर क्लास है हम डॉट से स्टार्ट करते हैं। क्लास के साथ और एक आईडी भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने हेडिंग करके डाला मैंने, और इस वाला पैराग्राफ को, जो पैराग्राफ यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने आईडी इक्वल टू कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो जो अगर आईडी लिखते हो ना ऐसा, तो आपको कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइफन पारा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ इफ आईडी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको जस्ट डॉक्यूमेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ, इफ आईडी देन स्टार्ट विथ दिस। जो कमेंटेड लाइन पे लिखा हुआ है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज, इफ यू रिमूव दिस दिस विल आल्सो वर्क द सेम वे। देखिए अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो सेम ऐसे ही काम करेगा। तो अगर मैं आईडी दिया हूँ किसी एलिमेंट को तो मैं उसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको बोलते हैं CSS सेलेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्लास डिफाइन किया तो मैं डॉट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या है, जो मैंने इसके अंदर लिखा था, ये जो लिखा था मैं यहाँ पे बॉर्डर, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको एग्जैक्टली सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे से बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड, कलर इक्वल टू ब्लू, ठीक है। वहाँ पे लिखना थोड़ा एक स्ट्रिंग पे आता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको फॉर्मेट करके अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ जहाँ पे हेडिंग करके दिया हुआ था, से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसको जो कलर है, कलर में चेंज करता हूँ टू ग्रीन, ओके। एंड जो कलर ब्लू है मैं इसको चेंज करता हूँ टू रेड। I'll change it to red. Let's see, change it to red. Now let's refresh. अभी देखो ये जो है, एक्चुअली मैंने इनलाइन नहीं लिखा उसको, जिसका जो स्टाइल है मैंने बाहर लिखा। ये जो हेडिंग है ये मैं, ये जो ये बाहर लिखा हूँ उस एलिमेंट में नहीं लिखा हूँ, लेकिन उस एलिमेंट को इसे कैसे टारगेट किया कि इसने देखा कि भाई यहाँ पे हेडिंग लिखा है, इसका मतलब ये चेक करेगा कि भाई हेडिंग कौन का किसका क्लास है। ये जो क्लास है इसका हेडिंग क्लास ये है, तो उसको ही वो टारगेट करके उसका जो कलर है, उसका जो भी आपका जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन किया हो उसको टारगेट करके उसको चेंज कर देगा, ठीक है। उससे फॉर एग्जांपल अगर आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह क्यों नहीं लिखना चाहिए, जो इनलाइन मैंने जो बोला इसको एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए ऐसा। और कहीं पे भी आपको पूछा जाएगा तो ऐसा मत लिखना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई पूछेगा कि शुड गो अहेड विद इनलाइन स्टाइल, आपको बोलना है नो। क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको भी मैं बॉर्डर रेड कर रहा हूँ और कलर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको भी रेड कर रहा हूँ और उसको कलर ब्लू कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 2 बार लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक बार लिखा, ठीक है, और यहाँ पर और एक बार लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने बस एक हेडिंग करके दिया, ठीक है। अगर मेरे को सेम चीज़ अगर किसी और एलिमेंट में डालना है, से फॉर एग्जांपल मेरे को और एक एलिमेंट है, से पैराग्राफ, मैंने सेम पैराग्राफ को ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ का मैं एक हॉरिजॉन्टल रूल डाल दिया HR, ओके, लाइन डाल दिया, और मैंने यहाँ से स्टाइल निकाल के इसको मैं दे दूँगा कि क्लास इक्वल टू हेडिंग, ठीक है, ऐसे दे दिया। जो भी यहाँ पे जो क्लास है उसका नाम बस यहाँ पे दे दिया, और जो स्टाइल है मैंने स्टाइल को नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि क्या होता है इसमें। तो ये देखो, ये जो पैराग्राफ है उसका भी बॉर्डर ग्रीन है और टेक्स्ट जो है रेड पे है, जो हेडिंग है उसका भी रेड कलर है और इसका ग्रीन कलर है। तो इसमें फ़ायदा तो है ही है, क्योंकि हमको बस एक ही बार लिखना है कि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो ये हमने एक ही बार लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, लेकिन बस इस जो क्लास नेम है उसको यूज करके हम इसको किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। तो बार बार हमको ये बॉर्डर कलर ये लिखने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम,
कभी भी लिखेंगे तो ये स्टाइल टैग के अंदर ही लिखेंगे, नहीं तो हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे जो कि बाद में हम पढ़ेंगे। मैं भी इसी में ही हम इसको थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट आल्सो। ठीक है, अगर सो सेम थिंग, ये तो क्लास के बारे में हो गया, तो क्लास हो गया। से मैं और एक आईडी ले लेता हूँ, और से फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लास के चलते में आईडी डाल दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे से ओके आईडी ऑलरेडी है सेम, तो पारा में पारा करके, तो सॉरी आईडी जब भी आप लिखते हो तो आपको देखना पड़ेगा अगर सेम आईडी है या नहीं इस पैराग्राफ में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक डॉक्यूमेंट में आईडी एक ही होना चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि आधार कार्ड सबका अलग अलग नंबर होता है, एक नंबर पे किसी का दो आधार कार्ड नहीं बन सकता है, राइट। तो इसी तरह अगर आईडी अगर डालते हो, क्लास क्लास डाल सकते हो। जैसे क्लास यहाँ पे हेडिंग डाला मैंने, यहाँ पे क्लास और एक हेडिंग डाल दिया, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे आईडी सेम है, जैसे पैराग्राफ यहाँ पे है और एक पैराग्राफ यहाँ पे है, ठीक है, तो इसी तरह का केस में दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आधार नंबर अलग अलग होता है, तो हर एक एलिमेंट का आईडी अलग होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे पारा लिखे हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पारा 2, ओके, ऐसे लिख सकते हो। तो अभी हमने पारा करके तो हमने एक आईडी बना लिया, और उसका हम स्टाइल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इस क्लास के लिए स्टाइल लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम कुछ ऐसे, जैसे कि अब बैकग्राउंड कलर हम इसको डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू से दिस वन, ऐसा कुछ कलर डालते हैं। ठीक है, तो अरे ये भी चेंज हो गया, दिस शुड बी ब्लू, नो ब्लू, ओके। तो ये तो ब्लू ब्लू का है। तो ये जो हमने पारा का जो चेंज किया, ये यहाँ पे जो आईडी, जो पर्टिकुलर दैट आईडी, सो ओनली दिस पारा आईडी जो हमने बनाया, एक पारा आईडी जो बनाया है, उसका ही बैकग्राउंड कलर ये कलर आ जाएगा। देखते हैं क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ गया वो, ये वाला। तो देखो, तो बैकग्राउंड है तो इस काइंड ऑफ लिटिल ग्रीन कलर, लाइक फेडेड ग्रीन कलर हो गया, राइट। तो इसको हम कैसे सेलेक्ट किए, विथ हेल्प ऑफ आईडी। ये देखो, ये जो आईडी है, ये आईडी नंबर यहाँ पे लिखा है, हाथ दे के फिर उस आईडी का नाम डालना है। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इसको ऐसा करेंगे तो फिर हमको बहुत सारा आईडी बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने हेडिंग तो 2 बार लिख लिया, लेकिन अगर मैं पारा तो मैं एक ही बार लिख सकता हूँ, राइट। किसी भी एलिमेंट का अगर मैं पारा आईडी दूंगा तो एक ही पारा दूंगा। सेकंड अगर क्या होगा कि मैं इसको पारा 2 करके ऐसा देना पड़ेगा। और आपको कैसे कर सकते हो कि इसको कॉपी करके फिर से आप यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो लाइक थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मेहनत क्यों करें हम, तो बस क्लास लिखो और क्लास को यूज करो। ठीक है, अभी रिफ्रेश करूंगा तो ये ऐसा आएगा। तो अगर आपको दोनों एलिमेंट में सेम चीज़ चाहिए तो आप इसको कॉमा सेपरेट करके लिख सकते हो ऐसा, तो दोनों का बैकग्राउंड कलर सेम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी पेज में एक ही आईडी जो यूनिक है वो एक ही होना चाहिए एक पेज में। ठीक है, गलती में लोग कर लेते हैं लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग, वो ऐसा ठीक नहीं है। स्टैंडर्ड जो होता है, जो कोडिंग स्टैंडर्ड होता है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टाइल टैग के अंदर हमने स्टाइल लिखा, और एक यहाँ हमने इस एलिमेंट के अंदर लेके जो कि इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल लिखा हमने। ठीक है, स्टाइल क्या होता है कि सी एस एस कास्केडिंग स्टाइल शीट जो बोलते हैं, तो उसी को हमने एक अंदर लिख के हमने उसको स्टाइल किया, और बाहर लिख के एक स्टाइल किया। तो दिस इज आउटसाइड स्टाइल एलिमेंट, एंड दिस इज इनलाइन स्टाइल एलिमेंट। ओके, एलिमेंट नहीं है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हमने स्टाइल अप्लाई किया। क्लियर, डाउट है भाई किसी को? नहीं सर, ओके, क्लियर। तो ये इनलाइन हो गया, एक स्टाइल टैग हो गया, ये स्टाइल टैग यूज करके हमने कर लिया। सेम चीज़ हम एक्सटर्नल सीएसएस में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सीएसएस हम बाद में पढ़ेंगे, सो अब अभी के लिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैंने तो यहाँ पे लिख लिया ऐसा, ठीक है। अभी मेरे को करना क्या है कि भाई नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को इसको कॉपी कर देता हूँ पूरा का पूरा, और मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। उस फाइल का जो होगा, से कुछ भी फाइल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है .css होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए, HTML के .html डालना पड़ता है, CSS के लिए .css डालना पड़ता है।
ठीक है। और उस अभी मैं क्या करूँगा, उसको मैं पेस्ट कर दिया, जो मैंने वहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे जो लिखा था उसको मैंने यहाँ से निकाल के इसके अंदर डाल दिया। ओके, अभी मेरे को इसको ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे को ये ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट कर लूँगा, मैंने इस बाहर लिख लिया, ऐसे एक डिफरेंट फाइल पे लिख लिया, इस फाइल में नहीं लिखा मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये नॉर्मल हो गया, जैसे पहले हमने जो इनलाइन जो स्टाइल है वही आ रहा है, जो बाकी जो स्टाइल है तो गया है यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल दिया, इसको कमेंट कर दिया हमने, कमेंट कर दिए। कमेंट का मतलब यहाँ पे है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, जस्ट मैंने डॉक्यूमेंट के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर अभी क्या होगा कि मैंने तो बाहर लिखा हूँ, लेकिन मेरे को तो ये तो चाहिए मेरे पेज में, तो ये वाला जो कोड को मैं इस वाले कोड में, इस वाले पेज में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक टैग है, उसको बोलते हैं लिंक टैग। ठीक है, लिंक का मतलब क्या करेगा, एक फाइल का जो कंटेंट है, जो CSS कंटेंट है, उसको लेके यहाँ पे लिंक कर लेगा, और इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू, यहाँ पे हमारा पास स्टाइल डॉट CSS नहीं है, हमारे पास क्या है, xyg.css। अब देखते हैं हमारा ये रिफ्रेश हो करेंगे तो फिर से हमारा स्टाइल वापस आ गया। ठीक है, तो हम दो तरीके से बनाएं, एक तीन तरीके एक्चुअली। एक तरीका ये है कि हमने इनलाइन बनाए, जो कि करना नहीं चाहिए, आपको बता दिया कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको लिखना पड़ेगा, तो ये दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, तो इसको नहीं करना है कभी, बस कर सकते हैं ऐसा। ये एक वन प्रोसीजर टू अप्लाई स्टाइल। और एक बात क्या है कि ये ऐसा स्टाइल एलिमेंट में डालें एक ही पेज में, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास और एक पेज है, ठीक है, मान लो मैं मेरे पास एक डे 3 करके पेज है, जैसे मैं एक डे 3.html है। ठीक है, अगर आपकी डे 3 में से फॉर एग्जांपल सेम स्टाइल मेरे को चाहिए, जो पे मैं यहाँ पे जो भी स्टाइल्स डाला हूँ, मैं से फॉर एग्जांपल ये सब कॉपी कर लिया, और डे 3 में मेरे को अगर HTML लिखता हूँ, मैं कुछ टेम्पलेट बना दिया और इसके अंदर में कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दिया, और मान लो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स नहीं है। ठीक है, और मेरे पास बस क्लास हेडिंग करके है, और पारा करके जो पैराग्राफ जो आईडी है यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा कि ये अगर मैं इस पेज को ओपन करूँगा, लिव इन द फाइल डे 3, ओपन विथ फायरफॉक्स, तो डे 3 का जो भी है उसमें तो कुछ स्टाइल्स है ही नहीं, लेकिन मेरा डे 2 में स्टाइल्स है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिंक किया हुआ ऊपर, ये लिंक हुआ है, मैं ये स्टाइल नहीं लिखा हूँ। ठीक है, अगर मैं स्टाइल लिखूंगा यहाँ पे और इसको लिंक नहीं करूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखो मैंने इसको टैग कमेंट कर दिया, तो ऐसे से क्या होगा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो सेम स्टाइल को कॉपी करके फिर मेरे को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी जाके मेरा पेज काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो अभी मेरा पेज में स्टाइल आ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टाइल आ गया, लेकिन ये तो लाइक आपको फिर से मेहनत करना पड़ा कि लाइक यहाँ पे एक बार लिखना पड़ा, फिर ये वाला पेज में आपको फिर से लिखना पड़ा, राइट। तो ये सारा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, आप एक्सटर्नल फाइल बना सकते हो, जैसे कि मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाया यहाँ पे xyz.css। ठीक है, और उसको बस एक ही लाइन लिखना है आपको, ये वाला लिंक इक्वल टू रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, और href मतलब जो रेफरेंस फाइल है उसका नाम है, जो नाम यहाँ पे हमने डाले xyg.css हमने यहाँ पे डाल दिए, और सेम चीज़ को हमको क्या करना है, यहाँ पे ये सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फाइल में लिखा हुआ है, बस यहाँ पे एक लाइन लिखना है, लिंक इक्वल टू स्टाइल शीट, और जो इसमें जो स्टाइल्स है उसको भाई इस पेज में अप्लाई कर दो मेरे को। तो अभी क्या हुआ, डे 3 में ऑटोमेटिक आ रहा है और डे 2 में भी आ रहा है, बस हमको लिखना क्या है, कम लिखना पड़ा हमको यहाँ पे, बस इतना लिख के दोनों पेज को हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है और काम में भी आता है, क्योंकि हमको कम लिखना पड़ रहा है और बाकी काम भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी स्टाइल जो हम जैसे लिखा हुआ ना, तो ओनली अगर आप किसी पेज में स्पेसिफिकली चाहिए तब भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा नहीं लिखना है।
ठीक है। और बाकी इसमें जब भी आपको अगर मल्टीपल फाइल पे मोस्टली आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे कि एक फाइल बनाओ CSS का और उसके अंदर अपना स्टाइल लिखो और बाकी इसमें लिंक करो ऐसा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोसीजर टू राइट CSS। ये बस इंट्रोडक्शन है, और बाद में तो हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल CSS कि मैंने एक एक्सटर्नल फाइल बनाया, यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे, और उस फाइल को मैं इस दोनों फाइल में लिंक किया विथ हेल्प ऑफ लिंक एलिमेंट। ओके, लिंक टैग यूज करके मैंने इसको बस लिंक किया तो डिफरेंट पेजेस, ठीक है। तो आपको कभी भी स्टाइल लिखना है तो डिफरेंट फाइल पे लिखो और उसको फाइल्स के साथ लिंक करो, ठीक है। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस, और उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल CSS। अभी आपको समझ में आ गया कि इनलाइन CSS क्या होता है, जो कि एक एलिमेंट के अंदर लिखना पड़ता है स्टाइल इक्वल टू, और उस एलिमेंट के अंदर आपको जो भी लिखना पड़ता है। स्टाइल टैग यूज करके आपको कैसे CSS यूज करना है, और एक्सटर्नल CSS फाइल बना के कैसे CSS यूज करना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? एनी डाउट? नो नो डाउट, सर। राइट? ओके नो सर। ओके। नो तो सर। फिर देखते हैं कि HR BR और कोड, मैंने ऑलरेडी एक एलिमेंट डाला है लग रहा है यहाँ पे, दिस वन HR क्या करता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया हमें को, ये देखो यहाँ पे, हाँ ये हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है, सॉरी ये वाला जो हेडिंग के ऊपर है, ये वाला जो लाइन है वो बिकॉज ऑफ HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रोलिंग, ये जो है ना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोल। तो एक लाइन वो आपको दे देगा। उसी तरह से इन केस आपको अगर ये दोनों के अंदर थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मोस्टली आपको ऐसा इसको यूज़ नहीं करना है, बस जानने के लिए मैं बोलता हूँ। BR का मतलब होता है ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारा ब्रेक दे दिया, ठीक है, और मैं इसको जाकर रिफ्रेश किया, तो कहाँ पे आया ब्रेक, कहाँ दिया था मैंने ब्रेक, कहाँ गया ब्रेक, किस में दिया मैंने, डे 3 में दिया, सॉरी डे 3 पे दिया मैंने स्पेस। ये देखो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और हेडिंग के अंदर बहुत सारा स्पेस आ गया, ठीक है। वो इसलिए क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ आइटम डाले, कुछ एलिमेंट डाले, वो क्या होता है, वो BR एलिमेंट है। ये हॉरिजॉन्टल रोल है, ये BR है, इसका मतलब ब्रेक करेगा वहाँ से, ठीक है। ब्रेक करके ये एक लाइन, जितने भी आप BR एलिमेंट आप डालोगे वहाँ पे, वो सब क्या करेगा, उतना आपको स्पेस लाइन क्रिएट करके आपको स्पेस दिखेगा, यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यही डे 2 को यूज़ करते हैं, ओके। और इसको भी यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, एंड डे 2, बाकी सबको क्लोज, ओके। तो ये हो गया आपका कोड करके एक और एक एलिमेंट है, मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, जब अगर आपको ऐसा कुछ कोड लिखना है तभी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं सबसे लास्ट में डालता हूँ, कोड करके एक टैग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ, तो मैं भी यहीं से कुछ टेक्स्ट डाल दिया मैंने इसे, ठीक है। और मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ऐसे दिखेगा, थोड़ा उसका कलर अलग आएगा, ये कोड टैग के अंदर। कोड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो कोड लिखे हैं यहाँ पे, जो HTML का कोड लिखे है ना, उसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमको ऐसा कोड टैग के अंदर लिखोगे तो थोड़ा सिमेंटिकली, सिमेंटिक मीन्स क्या होता है कि मीनिंग, इसका मीनिंग रहता है कि ये भाई कोड का पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक कोड टैग ऐसा करके, तो ये तो 3 टैग है, HR BR एंड कोड टैग, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे टैग है, तो हम सब टैग को तो कवर नहीं कर पाएंगे, तो जितना जो मोस्टली यूज होता है उसी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम आपका 3 टैग्स। यहाँ पे हो गया फेबिकन। फेबिकन क्या होता है, एक्चुअली फैब आइकन बोलते हैं इसको। तो आइकन का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे दिखते हैं, जैसे डेस्कटॉप यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो कुछ भी दिखते हैं सब आइकन है, राइट? जो भी दिखते हैं सब आइकन है बोलते हैं ना, जितने भी आइटम यहाँ पे दिखते हैं, जैसे एक एक्सेल शीट है, एक PDF फाइल है यहाँ पे, कुछ फोल्डर है, तो सबको एक एक आइकन बोलते हैं, राइट? फैब आइकन क्या होता है,
फेवरेट आइकन, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं किसी पेज पे ओपन कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल ओके, से MDV कुछ ओपन किया, ऐसा कुछ ओपन किया मैंने कुछ फाइल, तब देखोगे ना यहाँ पे इस टैब पे जो टाइटल लिखा हुआ ना, यहाँ पे टाइटल के साइड में एक इमेज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं गूगल में कुछ लिखता हूँ, से गूगल में हाय हेलो कुछ वैसा कुछ लिखा, तो गूगल में देखोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे हाय हेलो करके तो लिखा टाइटल पे, और यहाँ पे साइड में क्या हो रहा है, एक इमेज आ रहा है, गूगल का लोगो आ रहा है ना साइड में। देखो मेरा जो कर्सर यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है, लेट्स मैग्नीफाई। ये जो देखो ना यहाँ पे गूगल का एक आइकन है यहाँ पे, ठीक है, और उसके ऊपर टाइटल है। ये होता है आपका जो टैब के अंदर जो आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेब आइकन। तो इसी तरह सब हर एक पेज पे आप किसी भी पेज पे ओपन करोगे ना, से फॉर एग्जांपल मे बी paypal.com, तो यहाँ पे भी एक लोगो आ रहा है देखो ऊपर, ठीक है। तो वो एक्चुअली इसको बोलते हैं वेब आइकन। और उसको कैसे लिंक किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ऊपर जो हेडिंग है ना, देखो आप टाइटल कहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं टाइटल डे 2 करके लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम इसको, अगर आपको आइकन चाहिए वेब आइकन, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि भाई आइकन, नॉट आइकन, इट्स इमेज, वेब आइकन, इट्स इमेज, इट्स लिंक टू फेबिकन, ऐसा जो है ना, ये भी लिंक के साथ ये काम करेगा। और इसका रिलेशन है शॉर्टकट आइकन, href इक्वल टू, आपको जो आइकन बहुत टाइप के होते हैं, जो फाइल्स एक्चुअली इमेज फाइल है, और इमेज इक्वल टू x डॉट आइकन करके है। तो फेबी आइकन हमको इस तरह का एक आइकन चाहिए, यहाँ पे कुछ भी इमेज डाल सकते हो। से फॉर एग्जांपल हम गूगल का लोगो ही ले लेते हैं, से लेट्स गो एंड इंस्पेक्ट इट, और इसका जो फेब आइकन है इसी को कॉपी कर लेते हैं। कहाँ गई है इसका फेब आइकन, नहीं भी इसका फेब आइकन इजीली कॉपी कर सकते हैं। इसका डॉम स्ट्रक्चर थोड़ा इजी है, टाइटल लिंक 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 लिंक, दिस वन, प्रीलोड आइकन। ये देखो ये तो एक आइकन है PNG, ओपन न्यू टैब, ये एक आइकन आ गया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव इमेज डे 2, और मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो पेपाल का एक मैंने लोगो ले लिया। अपना लोगो बना सकते हो, जब अगर अपना साइट बना रहे हो तो अपना लोगो भी बनाओगे, ठीक है। ऐसा मत डालो कि किसी किसी का लोगो लेके आप मत डालो, ठीक है। तो यहाँ पे PNG करके, तो मैं इसको नाम जो नाम है उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा कि लाइक pp144.png, ठीक है, ऐसा दे दिया। लेट्स रिफ्रेश आवर पेज। अगर हमारे पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं, तो देखो साइड में P करके एक जो आइकन है ना, साइड में डे 2 लिखा हुआ है टाइटल, और उसके साइड में P करके आइकन आ गया। इसको बोलते हैं फैब आइकन, ठीक है। क्लियर? किसको डाउट है फैब आइकन ऊपर? नहीं सर। ओके, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट, एंटिटीज। एंटिटीज क्या होता है? ओके, तो चलो ठीक है, मैंने हम तो ऐसे सब लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को चाहिए कि मेरे को ये जो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, सॉरी राइट साइड में जो लिखा हुआ है, ऐसा मेरे को लिखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा? तो मैं तो इसको अगर मैं कॉपी करूँगा, एडिट एट्रीब्यूट में, सॉरी पूरा एलिमेंट को एडिट एज HTML, इसको कॉपी करूँगा। और अगर मैं इसको जाके से मैं एक और एक फाइल बनाता हूँ, एट्रीब्यूट डॉट HTML, और एक HTML बनाया फाइल, नया फाइल, और मेरे को ऐसा लिखना है, ठीक है।
और लेट्स से ओपन दिस वन। ठीक है, तो ये तो खुल गया और यहाँ पे बस हेलो वर्ल्ड करके आ रहा है, लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लिखना दिखना चाहिए, मेरे को तो ऐसा दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए कि मेरे को ऐसा दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा पी ID इक्वल टू समथिंग एंड हेलो वर्ल्ड, ऐसा दिखना है। जैसे कोड में लिखा हूँ ऐसा दिखा मेरे को, यहाँ पे दिखना चाहिए। मेरे को बस अंदर का कंटेंट दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो अगर मेरे को ऐसे ही लिखना है, इसे यहाँ यहीं पे दिखाना है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन करके है। सो मैंने इसको कैसे लिखना है, इसको से फॉर एग्जांपल मेरे को इसी सेम लाइन को अगर मेरे को पेज पे दिखाना है, तो मेरे को इसको क्या लिखूंगा, एम्परसेंड GT का मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रिंट होता है। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो ये क्या हो गया, ये देखो ये वाला प्रिंट हो रहा है, जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये जो लाइन पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे P के बिफोर क्या है कि हमको लेस देन सिंबल है, तो उससे पहले हम लिखेंगे लेस देन %LT, मतलब लेस देन। ठीक है, और उसके अंदर हम लिखेंगे P टैग। ठीक है, सो नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो ऐसा दिखा मेरे को, जैसे कोड में लिख रहा था ऐसे ही मेरे को यहाँ पे दिख रहा है अभी, राइट। अभी इसके अंदर जो भी है इसको कॉपी कर लेते हैं, ऐसे ही दिखेगा, विल नॉट पास इट। अगर ऊपर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखोगे तो वो क्या करेगा, आपको बस उसके अंदर का जो कंटेंट है हेलो वर्ल्ड वही दिखाएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरा पूरा का पूरा जो भी कंटेंट है उसको आपको पार्स करके ऐसे दिखेगा, जैसे ऐसे लिखा है, राइट। जो मैं कोड पे लिख रहा हूँ ऐसा लिख रहा है यहाँ पे। नाउ बाकी जो भी है उसको भी सेम ऐसे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जो LT है और GT है, LT का मतलब है लेस देन और GT का मतलब होता है ग्रेटर देन। और मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, रिफ्रेश। तो अभी क्या है कि जैसे मेरे कोड में जैसे लिखा है ऐसे दिख रहा है। वो कैसे पॉसिबल है कि विथ हेल्प ऑफ ये जो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे, सॉरी, जो भी LG और जो GT ऐसा करके डाले, राइट। तो ये सबको क्या बोलते हैं, एंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, एंटिटीज। तो एक्चुअली इसको मैंने एट्रीब्यूट नहीं देना चाहिए, इसको तो एंटिटीज बोलना चाहिए, एंटिटीज। ओके, ये जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं एंटिटीज। तो इस तरह का बहुत सारे एंटिटीज है, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। गूगल कर सकते हो आप कभी भी। ठीक है, तो ये पॉसिबल हुआ मेरे को विद द हेल्प ऑफ एंटिटीज। मेरे को ऐसे अगर टैग डायरेक्ट लिखूंगा तो मेरे को बस अंदर का कंटेंट ही दिखेगा। ठीक है, तो एंटिटीज लिस्ट, एंटिटीज HTML एंटिटी लिस्ट। ओके, ये रहा, आपको पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर देखो मैंने क्या लिखा, GT लिखा तो मेरे को ये सिंबल आ गया, और LT लिखा ग्रेटर लेस देन तो ये सिंबल आ गया, राइट। अगर मेरे को एम्परसेंट लिखना है तो ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को ये सब जैसे कि डॉलर सिंबल, यहाँ पे कुछ से डॉलर सिंबल है नहीं, ये येन का सिंबल है, पाउंड का सिंबल है, सेंट का सिंबल है, यूरो, ये करेंसी है, ये जो फॉरेन का करेंसी जो भी है। कॉपीराइट अगर मेरे को ऐसा लिखना है तो मेरे को @ कॉपी लिखूंगा तो मेरा कॉपी हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे @copyright 2022 और 21 ऐसा लिखा, मे बी इसको मैं एक पैराग्राफ के अंदर लिखूंगा। ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया मेरे को @C। तो मैंने लिखा क्या था, दिस वन %कॉपी एंड ये सिंबल, सेमीकोलन सिंबल। तो ये मेरे को क्या करेगा कि ये जो आइकन यहाँ पे @C, उसका मतलब है कॉपी सिंबल। तो इसी तरह बहुत सारा रजिस्टर्ड के लिए लाइक
एम्परसेंड रजिस्टर्ड। तो इसी तरह बहुत सारा सिंबल है, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे है। बाकी तो लंबा लिस्ट है, आप कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फिर इस लिस्ट को रेफर करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर, बाकी सबको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया आपका एंटिटीज, ठीक है। एंटिटीज, ये तो स्पेलिंग गलत है, ओके। ये हो गया आपका एंटिटीज। तो अभी सबसे फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट एरिया बटन्स, ये सब एक्चुअली फॉर्म के अंदर ही आता है। तो फॉर्म्स के अंदर ही हम इनपुट डालेंगे और टेक्स्ट एरिया डालेंगे और बटन्स डालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ही फॉर्म के अंदर ही आएगा, क्योंकि जो इनपुट टेक्स्ट एरिया बटन्स है फॉर्म का ही पार्ट है, ठीक है। तो जैसे कि आप कभी किसी भी साइट पे अगर जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ओके फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक में तो लॉगिन कर लिया हूँ, मे बी लेट्स लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन, लॉग आउट, ओके। तो यहाँ पे देखोगे एक फॉर्म आ रहा है ऐसा, राइट। एक फॉर्म आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक पासवर्ड का फॉर्म आ गया, राइट। तो ये जैसे हमको यहाँ पे कुछ लिखने के लिए अलाउ करता है, यहाँ पे ऐसा भी यहाँ पे एक लिखने के लिए अलाउ करता है, राइट। तो इसको बोलते हैं फॉर्म, फॉर्म एलिमेंट। सो इसको ये पासवर्ड फील्ड है, ये ईमेल का एक फील्ड है। तो इसी तरह आप अगर से फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल पे जाते हो, ठीक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी लॉग इन है, तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट। अगर मैं साइन इन करता हूँ तो एक फॉर्म आएगा यहाँ पे। अरे सो ये तो मैं ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे एक फॉर्म आ गया ना। तो यहाँ पे पासवर्ड पूछता है, जैसे कि यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो, राइट। तो इसी तरह बहुत सारा जितने भी अगर फाइल साइट्स है, तो सब में एक एक साइन इन और साइन अप का एक पेज रहता है, राइट। वो क्या होता है, वो फॉर्म के थ्रू होता है। तो फॉर्म के लिए कैसे एक इनपुट बॉक्स डालना है, एक से बटन डालना है जो कि सबमिट करने के लिए, तो वो सब फॉर्म के अंदर ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म, ओके। क्लोज अदर्स, और HTML नया पेज बनाया मैंने इसको फॉर्म के लिए। और फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म टैग यूज करना है। और एक्शन का मतलब क्या होता है कि किस URL पे। सो क्या होता है ना कि से फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे फेसबुक, अगर मैं फेसबुक पे गया और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैं अगर लॉगिन करता हूँ, तो ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक के सर्वर पे जाएगा और वो वैलिडेट करेगा कि भाई ये संतोष रेड्डी है या और कोई बंदा है। वो पासवर्ड को मैच करेगा कि ये संतोष रेड्डी है, तब भी जाके आपको अलाउ करेगा कि फेसबुक आपका आपका अकाउंट ओपन, आपका अकाउंट आपको ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, राइट। तो इसी तरह अगर फॉर्म में क्या होता है, एक्शन का मतलब ये होता है कि जो डेस्टिनेशन है, तो ये कहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे तो नहीं होगा मे बी, क्योंकि ये सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मे बी नहीं हो सकता है। फॉर्म कहाँ पे लिखा है ये फॉर्म एलिमेंट, ये फॉर्म एलिमेंट है, ठीक है। ये इनपुट है, ठीक है। और ये इनपुट, ये देखो फॉर्म लिखा हुआ है। और इसका जो एक्शन है, इसका URL ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये जो URL दिया है, इसका मतलब ये जो सर्वर का एड्रेस है ना, यहाँ पे जो सर्वर का एड्रेस में जाके आपका जो ईमेल आईडी पासवर्ड जाएगा, पहुंचेगा, जिस सर्वर आपको वैलिडेट करेगा कि ये एक्चुअल यूजर है या नहीं, तो उसका ये एड्रेस है जो एक्शन हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और ये जो मेथड है यहाँ पे, जो मेथड आप यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, वो तो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मेथड के लिए अभी दो टाइप का मेथड होता है, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो URL पे हम जब पोस्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गेट के साथ एक एग्जांपल देता हूँ। तो एक्शन तो कुछ भी छोड़ दो, आप एक्शन कुछ डालो ही मत यहाँ पे अभी के लिए। और मेथड, मेथड एक गेट करके है, ठीक है। और जो पोस्ट करके वहाँ पे हमने हमने अभी जो फेसबुक में देखा वो पोस्ट मेथड है, वो डिफरेंस मैं बताऊंगा अभी। तो ये फॉर्म एलिमेंट है, और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट डाल सकते हैं। तो अभी अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे
और एक बटन डालेंगे। ओके, तो लॉगिन वाला बटन। सो उसके लिए क्या करते हैं, इनपुट टैग यूज़ करते हैं। इनपुट का होता है कि हमने टेक्स्ट डाले यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ हमने क्या डाले कि बटन, और ये बोलते हैं हम सबमिट। ठीक है, ओपन दिस फाइल नाउ। ओपन विथ क्रोम। ओके, ये ओपन हो गया। ये हो गया हमारा एक फॉर्म, सिंपल फॉर्म। इसमें आप कुछ भी दे XYZ कुछ भी डाल सकते हो और देन सबमिट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, देखो आप मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा URL को थोड़ा आप लाइक फोकस कीजिए यहाँ पे, HTML day2 एंड form.html करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल के से फॉर एग्जांपल समथिंग समथिंग सम एक्स्ट्रा डाल दिया, और यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए कि URL पे क्या चेंज होता है। मैं अगर सबमिट में क्लिक करता हूँ तो ये day2 फॉर्म यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है कि अगर मैं गेट लिख के यहाँ पे, और से एक्चुअली मैंने इसको क्या करना है ना, यहाँ पे नेम इक्वल टू, इसको एक नाम देना है, जो इनपुट फील्ड है तो उसको नाम देना है, सिर्फ फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। अगर मैं ऐसा करके मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ सो इट विल बी मोर क्लियर नाउ। अगर मैंने संतोष रेड्डी करके दिया और सबमिट किया तो अभी क्या होगा, URL में अभी थोड़ा फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू, जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर फेसबुक ऐसे ही करता है तो फॉर एग्जांपल ऐसा लिख के और यहाँ पे आपको पासवर्ड करके दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे नेम इक्वल टू पासवर्ड करके दे दिया, और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे दो फील्ड आ गया, एक से नेम और एक में पासवर्ड मैंने डाल दिया और मैं सबमिट कर दिया। तो अभी क्या हुआ, नेम इक्वल टू, यहाँ पे नेम तो दिख गया है, तो अगर पासवर्ड भी दिख रहा है तो ये तो सिक्योरिटी आ गया ना, सिक्योरिटी के पास लाइक सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन हो गया कि भाई ये तो सिक्योरिटी वनरेबिलिटी है। जैसे कि आपका पासवर्ड अगर किसी को पता चल जाता है तो वो भी लॉगिन कर सकता है, राइट। तो ये अगर URL में ऐसा दिखता है पासवर्ड इक्वल टू ऐसा, तो इट्स नॉट गुड, राइट। तो इसीलिए कभी भी अगर फॉर्म में अगर सबमिट कर रहे हो तो यू शुड नॉट गो हैड एंड यूज गेट मेथड हियर। गेट मेथड बस क्या होता है कि ये जो URL में ऐसे अपेंड कर देगा आपको, ओके, विच इज़ नॉट गुड। किसी को भी आपका पासवर्ड पता हो सकता है। तो उसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको गेट ना करके इसको करते हैं पोस्ट, ठीक है। अगर हम इसको पोस्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, क्या लाइक एडवांटेज है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं। इसको रिफ्रेश किया, मैं एक काम करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके मैं इस साइड में थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, और साइड में, इस साइड में यहाँ पे जो नेटवर्क टैब है इसको मैं ओपन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कि क्या आ रहा है। अभी अभी के लिए तो कुछ सही नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैंने नेम डाल दिया यहाँ पे, और पासवर्ड में मैंने सब कुछ डाल दिया पासवर्ड। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखो मेरा URL में तो नहीं आया कुछ, नेम इक्वल टू ऐसा कुछ नहीं आया, और पासवर्ड ऐसा करो तो कुछ आया नहीं। लेकिन मेरे पास एक जो नेटवर्क टैब है जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया था, इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक एंड गो टू दिस इंस्पेक्ट, ठीक है। करोगे तो राइट साइड में ऐसा खुल जाएगा आपको, और उसमें जैसे कि एलिमेंट कंसोल नेटवर्क करके एक ऐसा डिफरेंट टैब आएगा, और उस टैब में एक रिक्वेस्ट गया है अभी, और उस रिक्वेस्ट में अगर क्लिक करोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, और रेस्पॉन्स में क्या आएगा, कुछ नहीं, ऐसा ही दिखेगा। तो आपको बेसिकली पेलोड में आप देख सकते हो कि इसमें पासवर्ड टेस्ट ऐसा करके मैंने नेम इक्वल टू संतोष रेड्डी करके डाला, ठीक है। और हेडर में भी देख सकते हो, ऐसा हेडर ऐसा मैंने डाला था, ठीक है। और ये यहाँ पे मेनली आप इसको फॉर्म जो डेटा जो पेलोड है आपको, जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, राइट। तो ये एक्चुअली ऐसा तो कोई देखेगा नहीं, कोई यूजर तो ऐसा थोड़ी ना देखेगा कि भाई यहाँ पे ऐसा मैंने अभी के लिए तो मैंने, चलो ठीक है मेरा ये टेस्ट पेज है, तो कोई तो पासवर्ड ऐसा देखेगा नहीं। सो इन केस अगर वो कोड जानता है तो मे भी ऐसा ट्राई कर सकता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है ना, जब भी मैं इसको पासवर्ड को मैं अगर किसी सर्वर पे ट्रांसफ़र करना ट्राई करूँगा तो इसको मैं एनक्रिप्ट कर लूँगा। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि टी को मैं मान लो कि से फॉर एग्जांपल मैंने 1 करके डाल दिया, सो मैं ऐसा कर ऐसा एक एनक्रिप्शन, जैसे कि फेसबुक अभी ओपन करते हैं, फेसबुक जो कि एनक्रिप्टेड होता है, जो आपको समझ में नहीं आ गया एक्चुअली क्या लिखा हुआ वहाँ पे, लेकिन उसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे एक जो URL दिखाया था आपको,
जो इनपुट इनपुट के ऊपर देखो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि प्राइवेसी म्यूटेशन टोकन इज इक्वल टू EY J0EX कैपिटल BII JOW ऐसा करके लिखा हुआ है ना। तो ये तो कुछ तो मीनिंग है उसका, ठीक है। हमको तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यही तो एडवांटेज है कि आपका जो पासवर्ड है थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। और ये जो सर्वर का नेम है, जो ये क्या होता है कि ये जो एक रिक्वेस्ट है और इस वाले यूआरएल पे जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक जो कंप्यूटर है, इस एड्रेस में जो कंप्यूटर है उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगा विथ टोकन इक्वल टू ये जो टोकन है ना, ये टोकन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, जो कि हमको अभी इस ऐसे लाइक देखने से तो पता नहीं चलता, लेकिन इसको अगर डिक्रिप्ट किया जाए तो पता चलेगा। तो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने एक एक ऐसा लिखा कि इसे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखने से तो समझ में नहीं आएगा। से फॉर एग्जांपल एक नया फाइल निकालता हूँ मैं, Ctrl+N, ओके, और मैंने लिखा है कि XYG, ठीक है। और मैंने क्या किया कि XYG को से ओके मैंने लिखा ABC, ओके, और मैंने क्या किया 1 2 3। तो अभी क्या होगा कि अगर मैं 1 2 3 सेंड करूंगा तो आपको समझना पड़ेगा कि मैंने ABC सेंड किया, ठीक है। तो ABC का एन्क्रिप्शन होता है 1 2 3, और 1 2 3 को अगर डिक्रिप्ट करोगे तो फिर ABC आएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट में अगर सेंड करोगे तो 1 2 3, तो बस आपको ही पता है कि आपको क्या जो एन्क्रिप्शन किया हुआ है, जैसे आपको 1 का मतलब ए है, 2 का मतलब बी है, 3 का मतलब सी है, राइट। तो इसको एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन करके बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उनका सर्वर में तो कुछ लॉजिक है जो कि इसको रीड कर सकता है। किसको रीड कर सकता है? जो हमको पता नहीं है, उनको पता है, जो जिसने बनाया, कि ये वाला जो है उसका एक मीनिंग है। तो ई का मीनिंग कुछ होगा, वाई का मीनिंग कुछ होगा, कैपिटल जे का मीनिंग कुछ होगा, स्मॉल जे का मीनिंग कुछ होगा। तो इसी तरह तो ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट है जो उनको ही पता है और किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने जब यहाँ पे सेंड किए, हमारा जो डेटा यहाँ पे आया, सो मैं जब सेंड करूँगा तो मैं इसको एनक्रिप्ट करके ही सेंड करूँगा पेलोड में, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, जो बाकी यूजर है उसको समझ में नहीं आएगा कि पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो बाद का बात है, सिक्योरिटी जब हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पढ़ेंगे तभी उसको काम पे आएगा। अभी के लिए तो बस ओवरव्यू दे दिया मैंने, चलो ठीक है। तो वो हो गया हमारा फॉर्म का। दो मेथड है। गेट मेथड में क्या होता है कि हमारा ऊपर यूआरएल में अपना जो भी यहाँ पे नेम करके डाला हुआ है वो वहाँ पे डिस्प्ले करता है। अगर पोस्ट डालते हो तो डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन इस पे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जो नेटवर्क टैब पे है यहाँ पे डिस्प्ले कर लेगा, ठीक है। वो होता है हमारा पोस्ट और गेट का डिफरेंस। और यहाँ पे जो इनपुट दे दिए हम, यहाँ पे इस तरह का इनपुट हमारा बहुत सारा इनपुट है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिए तो यहाँ पे टाइप इक्वल पासवर्ड डाल दिया, राइट। तो इस तरह बहुत सारा इनपुट एलिमेंट्स है। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो, इनपुट टाइप बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, फाइल, हिडन, ये सब एक एक इनपुट टाइप है। यहाँ पे जितने भी आ रहा है ना यहाँ पे लिस्ट में, तो ये सब एक एक इनपुट एलिमेंट्स है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन, ओके। तो फॉर एग्जांपल इनपुट किया, बस इनपुट सिंपल ये टेक्स्ट है। बटन का मतलब बटन हो गया हमारा, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और वैल्यू इक्वल से बटन, ठीक है। इनपुट चेकबॉक्स, चेकबॉक्स का मतलब से चेकबॉक्स कैसे दिखेगा हम दिखाएंगे बाद में। अभी के लिए बस मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो भी यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे इसका जो टाइप है बस टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हुआ, यहाँ पे पासवर्ड चेंज हुआ, यहाँ पे बटन लिखा, यहाँ पे चेकबॉक्स करके लिखा, ठीक है। और यहाँ पे बस हमने नेम जो डिफरेंट डिफरेंट नेम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका वैल्यू वैल्यू का मतलब जो बटन में जो दिखेगा उसके लिए हमने ये वैल्यू दी है। आप यहाँ पे भी दे सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह एक मैंने पासवर्ड का भी इनपुट डाल दिया यहाँ पे। बाकी सारा भी है इनपुट, जैसे कि ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि डेट, डेट हो गया, तो डेट इक्वल टू मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया, ठीक है। और एक से फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इक्वल टू कलर, ठीक है, कलर। और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो,
डेट का मतलब ऐसा डेट आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करो तो आप ऐसा डेट आ जाएगा, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा मंथ चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप ईयर चेंज कर सकते हो, ओके। इसी तरह कलर पे क्या होता है कि ऐसा कलर आ जाएगा, आप कलर चूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंट कलर है, जैसे चूज कर सकते हो। पासवर्ड में आप कुछ भी टाइप करो तो जब डॉट करके आएगा, ताकि बाकी जो आप जो देख रहे हो आपको नहीं दिखेगा। मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पासवर्ड तो सिक्योर्ड है ना, तो वो नहीं दिखेगा। और यहाँ पे तो जस्ट आप जो भी दिखो दिखेगा, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जैसे चेक बॉक्स है, क्या चेक बॉक्स का मतलब, जैसे कभी कभी देखा होगा कि इसको चेक करो, लाइक कंडीशन ये सब आ गया, ठीक है, ये चेक बॉक्स है। इसी तरह रेडियो बटन्स भी है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो करके, ठीक है। नेम इक्वल से कैटेगरी रिफ्रेश, यहाँ पे रेडियो आ गया, ठीक है। ये चेक बॉक्स हो गया। चेक बॉक्स और रेडियो में क्या डिफरेंस है कि रेडियो में अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ या डिफरेंस तो जानना पड़ेगा आपको। से फॉर एग्जांपल ईवल, और उसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम है, से 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ऑप्शन, और ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। सो ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 5। तो 5 ऑप्शन से आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। तो उस टाइम में क्या करना है आपको, ये रेडियो बटन यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करना है, यहाँ पे ऐसे डालो, और यहाँ पे जो ऑप्शन है 1, उसका जो वैल्यू होगा आपको यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा। नेम आपको सेम रखना पड़ेगा, जो नेम है यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा फॉर ऑल। से कार, ओके, कार नेम कार है, आईडी डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे से टाटा मोटर्स में भी यहाँ पे ये एक ऑप्शन है। सो मे बी इसको हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी किया हमने पूरा का पूरा, और यहाँ पे डाला। ऑप्शन 2 में से छोटा समथिंग लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे हमने डाले इसको ऑप्शन 3। सो इसका जो नेम है, नेम तो सेम है, लेकिन जो वैल्यू होगा आपको चेंज करना पड़ेगा। सो ऑप्शन 3, ओके। मेरे को उतना कार नेम्स याद नहीं है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक ऑप्शन, उसका भी नेम, जो नेम है सेम रहेगा और टाइप भी हो सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा डाल दिया। सो डिफरेंट, तो एक फील्ड है ऑप्शन में, क्या होता है कि कार ऑप्शंस, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कार ऑप्शंस, कार ऑप्शन में क्या है कि मेरे पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में मेरे को एक ऑप्शन चूज करना है। तो उस टाइम में क्या है कि आपको ऐसा दिखेगा। से फॉर एग्जांपल इसको मैं सेपरेटली एक डिप पे डाल देता हूँ, ये डिफरेंट लाइन पे आए, ठीक है। कार ऑप्शन में क्या आएगा, तो आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चेक बॉक्स में किस तरह के सीन में आपको चेक बॉक्स यूज करना है। सो दिस इज फॉर रेडियो बटन। सो रेडियो बटन कहाँ पे यूज करना है आपको याद आ गया, समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स गो एंड सी वेयर यू नो हैव मल्टीपल ऑप्शन, ओके। सो मल्टीपल ऑप्शन जहाँ पे आप यूज कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आपका तो नेम सेम है, लेकिन आपके पास जो इनपुट टाइप है, मैं टाइप को चेंज करके रेडियो को मैं क्या करूँगा, चेक बॉक्स करूँगा, चेक बॉक्स, ओके। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा कि रिफ्रेश करूँगा, तो इसमें क्या लाइक ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं मैं सबको चेक कर सकता हूँ ऐसा, ओके। लेकिन रेडियो में मेरे को क्या है, एक ही ऑप्शन आएगा। मैं अगर दूसरा ऑप्शन चूज करूँगा तो जो पहले जो प्रीवियसली जो ऑप्शन चले सेलेक्ट किया होगा, राइट, वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आपको यूज करना है रेडियो बटन्स,
ओके। अगर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा चेक बॉक्स। ओके। और उसको कैसे हम ये रेंडर करते हैं, विथ हेल्प ऑफ इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ अगर से फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है, सो मेरे को क्या कि ये बहुत छोटा है, सो मेरे को ऐसे जाके एक स्पेसिफिकली यहाँ पे मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अगर मैं टाटा टेक्स्ट के ऊपर चेक कर दूंगा तो मेरे को ये ऑटोमेटिक चेक हो जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअली एक एलिमेंट है जो बोलते हैं लेबल। लेबल टैग, उसके लिए उसके अंदर आप ये लिख सकते हो जो टेक्स्ट है आपके पास। ठीक है। और लेबल में क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट है फॉर। फॉर का मतलब है किसके लिए चाहिए आपको, ये जो लेबल किसके लिए है। तो ये लेबल मेरे को इस वाला आइटम के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके id इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ भी डाल सकते हो आईडी यहाँ पे। और उस आईडी को आप यहाँ पे फॉर पे जाके डालना पड़ेगा। तो क्या होगा कि इस वाले लेबल के लिए, तो इस वाले लेबल के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं जाके रिफ्रेश करूँगा, अगर मैं टाटा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अगर टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे को चेक बॉक्स पे सेलेक्ट हो रहा है, राइट। इसीलिए हम इसको लेबल यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर भाई लोग? सो क्लियर गए सर। क्या? ओके। यस सर। ओके। क्लियर सर। तो ये होता है आपका फॉर्म का जो एलिमेंट्स है। ठीक है। ये फॉर्म में इनपुट। अच्छा, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि हमने तो यहाँ पे टेक्स्ट डाले हैं, एक टेक्स्ट यहाँ पे तो डाला हुआ है, राइट। ये पासवर्ड है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट एरिया करके जो है, जो कि आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। जैसे कि मैं एक कुछ बड़ा ही कुछ लिखने वाला हूँ, जैसे कि टेक्स्ट एरिया करके डाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं कुछ ऐसा एक बड़ा बॉक्स आएगा कि आप कुछ भी लिख के, एंटर डाल के कुछ भी लिख के ऐसा कुछ बड़ा लिख सकते हो। तो ये होता है आपको टेक्स्ट एरिया। और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट एरिया। ओके। सो ये हो गया आपका टेक्स्ट। बटन तो मैंने बताया, बटन यहाँ पे तो लियो एक बटन डाले हमने, बटन टैग। ओके। जो कि सबमिट करने के लिए होगा। तो आपको इसमें टाइप भी होता है। आप ये जो बटन यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम बटन अगर मैं इनपुट टाइप इक्वल टू बटन ऐसे भी डाल सकता हूँ, एंड वैल्यू इक्वल टू, ओके, वैल्यू इक्वल टू से सबमिट डाला मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरह का और एक बटन आया। देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला है, दोनों का डिफरेंस अलग है। तो मैं यहाँ पे बटन करके डाला और उसको जो टेक्स्ट डाला यहाँ पे, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक बटन करके डाला, इनपुट एलिमेंट डाला और इसमें टाइप इक्वल टू बटन लिखा, तो सेम बटन आया। ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। क्लियर? तो इस तरह का बटन आप डिफरेंट टाइप ऑफ बटन लिख सकते हो। ये हो गया आपका एंड ऑफ दिस HTML। देन थोड़ा कुछ बचा हुआ है, कंटिन्यू करें या और एक क्लास में स्टार्ट करें? हेलो? कंटिन्यू करते हैं सर। खत्म कर दें ये सब बाकी? आपके ऊपर है सर, कंटिन्यू करेंगे तो इट्स ओके। ओके। सो अभी काम करते हैं, जो जो भी बाकी जो 4 आइटम्स है, नेक्स्ट कल कल स्टार्ट करते हैं, कल ख़त्म कर लेते हैं इसको। और ओके उसके सर। साथ आज CSS स्टार्ट कर लेंगे। चलो ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है कि अभी तक तो आपने जितना भी आप यहाँ पे देखे हो, राइट। एक काम करो, किसी भी साइट पे चले जाओ, किसी भी साइट XYZ समथिंग। तो से फॉर एग्जांपल सैम्पल साइट, ठीक है। और मैं एक सैम्पल साइट देता हूँ, विकीपीडिया। विकीपीडिया इस साइट पे आप जाओ, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऐसा आ रहा है, राइट। आपको करना क्या है कि ये मेरे को ये कलर ये सब की ज़रूरत नहीं है, कलर मत डालो तो चलेगा अभी के लिए, अगर कलर नहीं डाल रहे हो तो चलेगा, ठीक है। बाकी जो भी दिख रहा है ना, मेरे को ऐसा पेज बना के दे सकते हो अभी के लिए? हो पाएगा, राइट।
क्योंकि यहाँ पे तो बस लिंक्स डाला हुआ है। देखो आपको ऐसा लिंक डालने की जरूरत नहीं है, बस आप टेक्स्ट डाल के मे बी एक ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बस एक ऐसा एक पेज बनाओ, ठीक है। जैसे ये 4 आइटम है, यहाँ पे एक 4 आइटम है, ये इस तरह का 4 आइटम है, और यहाँ पे एक 4 आइटम है। तो यहाँ पे ऐसे फुटर है, ऐसे इमेज है, ऐसा, ठीक है। और बेसिकली मेरे को इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। बस आपको करना क्या है, बस यहाँ से लेके जो मेन पेज करके लिखा हुआ है, यहाँ से लेके और नीचे तक, जहाँ तक यहाँ तक है, ठीक है। अगर अब तक जितना अगर पढ़ाया हुआ, जहाँ तक जो भी एलिमेंट्स हमने यूज किया हुआ है, उतने में अगर आप यूज करके अगर इसको इसको बना सकते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया हुआ इसने, ठीक है। तो इस तरह का, सो आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस ये वाला पेज को जाके आपको करना है। आप इस तरह का किसी भी साइट पे जाके किसी भी साइट से, फॉर एग्जांपल आपने ओके, सो लेट्स गो टू पेपाल अगेन। ओके, पेपाल भी जाते हो ना, तो आपको इस तरह का टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये सब एनिमेशन करने की जरूरत नहीं, बस इस तरह का एक हेडिंग डाल दो, एक बटन डाल दो, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल दो, फिर एक बटन डाल दो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। बस ये जो टेक्स्ट चाहिए मेरे को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे जाके इसका अगर मैं CSS निकाल देता हूँ, हेड के अंदर जो CSS है, वेयर इज दैट CSS, CSS 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 CSS, ये जो स्टाइल है, स्टाइल को डिलीट किया मैंने। तो जैसे दिख रहा है ना, ये देखो, ये स्टाइल मैंने निकाल दिया। और कुछ स्टाइल्स है कि कुछ स्टाइल्स, ये देखो स्टाइल शीट है, मैं इसको स्टाइल को भी निकाल देता हूँ, डिलीट, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना, देखो सिंपल HTML दिख रहा है, इस स्टाइल कुछ नहीं है, देखो ऐसा नॉर्मल दिख रहा है ना। कुछ भी इस तरह का एक पेज बनाओ। तो बेसिकली आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा। इस तरह का एक साइट ले लो जो कि सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, मे भी आप कुछ ऐसा कुछ फाइल बना लो जिसके रिसेंट चेंजेस, ये तो ज़्यादा सिंपल हो गया। चलो ठीक है, इसी को बनाओ, इसी को बस। ये 4 कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम है, 2 कॉलम में यहाँ पे एक कंटेंट है, वहाँ पे कुछ हेडिंग है, इसका एक हेडिंग है, यहाँ पे कुछ कंटेंट है, ठीक है। और इस तरह का यहाँ पे नीचे एक पूरा का पूरा एक बड़ा वाला कॉलम है, और यहाँ पे एक कॉलम है जहाँ पे कुछ लिंक्स है, ठीक है। ये एक बड़ा कॉलम कॉलम है, और यहाँ पे एक बड़ा कॉलम है, लेकिन इसमें उसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम्स है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंटेंट है। तो ये वाला पेज मैं यहाँ पे डालता हूँ लिंक पे। ठीक है सर, ये क्या क्या कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये वाले पेज पे जाओ, अगर आपको कुछ अच्छा पेज भी मिलता है तो उस पे जाओ, जाके जैसा डिज़ाइन है उस तरह का डिज़ाइन करके आपको करना क्या है कि अगर आप किसी भी अलग पेज पे जाते हो, राइट, तो आपको करना क्या है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास विंडोज है तो इस तरह का एक स्नैपिंग टूल है, स्नैपिंग टूल, ठीक है। आपके टास्क में ऐसा आ जाएगा, तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो एक इमेज बन जाएगा उसका, ठीक है। उस इमेज को आपके टास्क के साथ ऐड करके, जैसे लास्ट टाइम मेल किए थे ना, उस तरह आपको मेल करना है, ठीक है। आप टाइम ले लो, मे बी 1 डे और 2 डे, लेकिन मंडे तक आपको करना है। कल का जो टास्क मिलेगा उसको भी आपको करना है। सो या टेक योर टाइम, और सिंसियरली थोड़ा टाइम दो करने के लिए। और क्योंकि आप जब करोगे, तो मैं जब बोल देता हूँ तो सुन के जितने याद रखोगे, करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, और फ्यूचर में काम भी आएगा, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि ये उतना बोरिंग भी नहीं है, तो इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि आप ऐसा कुछ पेज बना पा रहे हो, राइट, ऐसा ऐसा कुछ पेज बना पा रहे हो, ठीक है। तो ट्राई करो करने के लिए, एंड आई थिंक हो गया आज का दिन। फिर स्टार्ट करते हैं कल से। ये जो 4 चीज़ मेरे पास बचा हुआ है, और बाकी CSS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है किसका? ओके सर, नहीं थैंक यू। सर।
ओके ठीक है, थैंक ओके यू। सर।